हेलो दोस्तों, आज ये टेस्ट लिया था कोचिंग, इसे हल करेंगे हम। और पहला सवाल है इसका। पहला सवाल ये है कि राकेश ने सुरेश को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में सुरेश ने राकेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ जो उसने भुगतान किया वो 9/8 किया। भुगतान धनराशि का 9/8 किया, मतलब ये जो हर में दे रखा है वो मूलधन है और ये मिश्र धन है, यानी प्रिंसिपल है, वो सॉरी अमाउंट है, मिश्र धन। अब यहां से हम आराम से जो ब्याज है साधारण वो निकाल लेंगे। साधारण ब्याज निकल के आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, तो साधारण ब्याज आ जाएगा 1 रुपया। ठीक है। अब हमें निकालना है दर। समय सवाल में दे रखा है, समय दे रखा है कितना, 5 वर्ष के लिए। दर निकालना है तो दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बट्टे मूलधन गुणा समय। इससे ये खत्म हो जाएगा 20 बार, और 20 में 8 का भाग देंगे, आराम से कितना आ जाएगा, 2.5%। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल देख। दूसरा सवाल है, 12,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछले दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया। साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपए का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगाई गई ब्याज की दर की गणना करें। देखिए कैसे करेंगे। पहले मूलधन रहा था 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए को x%, अब दर हमें दिया नहीं है तो पहले मान ले रहा हूं मैं x% के हिसाब से रहा हूं दर, और 4 महीने तक तो यही रहेगा। अब 4 महीने तक यही रहेगा। ये वार्षिक निकालना होता है तो बट्टे 12 करेंगे, गुणा 100 का करेंगे, प्लस। अब अगला दूसरी बात ये कही गई है कि इसमें 6,000 रुपए और जोड़ दिए गए। तो अगर इसमें 6,000 रुपए और जोड़ दिए गए तो ये 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18,000। अब जो 18,000 हो गया उस पे दर को कर दिया जाता है 2 गुना। दर को कितना कर दिया जाता है, 2 गुना, तो 2x हो गया। ठीक है। और समय अब बचा 8 माह, क्योंकि 4 माह यहाँ वर्ष में 12 माह होते हैं, यहाँ से बट्टे में 12 लगाऊंगा और यहाँ गुणा 100 का कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब आराम से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करूंगा मैं। ठीक है, और इससे ये खत्म हो जाएगा कितने बार, 12 एकन 12, 6 बचे और 12 पंजे 60, 15 बार। ठीक है, ये खत्म हो गया। अभी आराम से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे ये खत्म हो जाएगा 10 बार, ये आ जाएगा 40x। 40x आ गया, और यहाँ से आ जाएगा आपका 15 अट्ठे 120, 120, 12 दूनी 24, 240, 240x आ जाएगा। तो ये जो कुल मिला के जो ब्याज है वो आपका दे रखा है 2,800 रुपए के बराबर। 2,800 रुपए के बराबर। यहां से आराम से ये हो जाएगा 280x बराबर कितना हो जाएगा, 2,800। इससे ये खत्म हो जाएगा 10 बार। आपका दर कितने परसेंट आया, 10%। यही हमारे सवाल का आंसर है। देखिए, अब सवाल नंबर तीसरा है, यानी इस पेपर के हिसाब से 37। आराम से समझेंगे। एक व्यक्ति ने कुल 9,000 रुपए का निवेश 3 भागों 3%, 4% और 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर किया। 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। उसने 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश किया था, ये ज्ञात करना है। देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ मानना पड़ेगा हमें कि पहले भाग जो धनराशि रहा हो वो x रहा हो, और प्रत्येक को 1 वर्ष के लिए दिया गया है ना, वार्षिक देखो ब्याज के रूप में। तो यहाँ से
जो ब्याज आएगा वो क्या आएगा, x गुणा 3% के हिसाब से बट्टे 100, ये 1 वर्ष का हो गया, बराबर ये वाला ब्याज धनराशि x, और धनराशि 22 पर कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के गुणा 1/100, ये हो गया। और अगला जो धनराशि पर साधारण ब्याज होगा वो z पर 6% के हिसाब से बट्टे 100। पहले मूलधन पर ब्याज, दूसरे मूलधन पर ब्याज और तीसरे मूलधन पर ब्याज सभी बराबर है, तो यहां से हम बड़ी ही आसानी से इन 100, 100 और 100 आपस में ये सभी काट देंगे, और यहां से जो आएगा वो क्या आएगा, 3x 4y 6z। यहां से x y z का रेशियो बनाएंगे और कुल मिलाकर जो ये धन होगा वो किसके बराबर होगा, 9000 के बराबर होगा। देखिए यहां से इन सभी का मान लीजिए, यहाँ एलसीएम ले लेंगे आराम से। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ x अनुपात y अनुपात z ये लिख दीजिए। 3 का भाग इसमें जाएगा 4 बार, ये 4 आ जाएगा। 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये 3 आ जाएगा। और 6 का भाग इसमें कितनी बार, 2 बार। अब देखिए पहला भाग हो गया 4 यूनिट, दूसरा 3 यूनिट और तीसरा 2 यूनिट, और ये कुल मिलाकर जो भाग हुआ 4 और 3 7 और 1 2 9। अब 9 यूनिट की वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है, मूलधन कितना, 9000 रुपए। तो 9000 की वैल्यू 9 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 के बराबर। कोई दिक्कत है नहीं, ये 1000 हो गया। अब जो धन बाई है, जेड है, उसका गुणा 1000 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा। बाई के साथ करेंगे 1000 का गुणा तो यहां से 3000 आ जाएगा, और यहां से बाई के साथ इसके एक्स के साथ गुणा करेंगे 1000 का तो यहां से 4000 आ जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, 6% पर दिया गया था, तो 6% पर जो धन दिया गया था वो कितना दिया गया था, 2000। ये हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल है हमारा, एक व्यक्ति 1200 रुपए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज और 1800 रुपए को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निश्चित समय के लिए उधार लेता है। वह 1380 रुपए ब्याज के रूप में देता है, तो समय वर्ष में ज्ञात कीजिए। देखिए समय ज्ञात करना है हमें, तो बड़ी ही आसानी के साथ करेंगे। देखिए दोनों जगह से समय हमें बराबर है, निश्चित निश्चित समय है, तो आराम से निकालेंगे। देखो 12 साधारण ब्याज होगा जो 1200 पे, 1200 का 8% परसेंट हटाएंगे बट्टे में 100 गुणा x समय के लिए रहा हो, ये वाला साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100, ठीक है। ये वाला ब्याज प्लस 1800 रुपए पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% की दर से समय निश्चित ही रहा है, मतलब x ही रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ब्याज, और इन दोनों ब्याज का जो योग दे रखा है वो दे रखा है आपको 1380 के बराबर, 1380 के बराबर। यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, यहां से 12 96 यानी 96x आएगा, प्लस ये 180x आ जाएगा, बराबर कितने के बराबर है, 1380 के बराबर। और इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो ये आ जाएगा 276x। अब 276 की वैल्यू हमें दे रखी है 1380 के बराबर, इससे हम भाग देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, यानी जो हमारा समय है वो 5 वर्ष आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ए 800 रुपए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है तथा बी 910 रुपए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका कर्ज बराबर हो जाएगा। तो देखिए कर्ज बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज दोनों की कितने समय बाद बराबर हो जाएगी। यहाँ आराम से समझेंगे हम कि देखिए
पहले तो इन दोनों की धनराशियों में अंतर क्या है, b माइनस ए। इन दोनों की धनराशियों में जो अंतर है वो 910 माइनस कितने का है, 800। यहाँ जो अंतर निकलेगा वो 110 रुपए का निकलेगा। मूलधन में अंतर ये है। अब इतना मूलधन में अंतर है तो ब्याज में भी अंतर ही होगा इतना। तो ये बराबर करने के लिए हमें कितना समय लगेगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए आराम से समझेंगे, यहां से करेंगे। पहले ए ने जो मूलधन लिया वो 800 लिया, कितने परसेंट के हिसाब से, 12% की दर से, बट्टे 100, और समय यहां ले लीजिए x, ये वाला निश्चित समय है। प्लस प्लस नहीं, यहाँ अंतर ही रहना है, अंतर, क्योंकि हमने यहाँ अंतर लिया है तो यहाँ भी ब्याज का अंतर ही ले लेंगे हम। तो यहाँ समझेंगे आराम से, ये वाला हो जाएगा 910 कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से, और समय यहाँ भी x ले लेंगे बट्टे 100। यहाँ से परसेंटेज ये हटा दीजिए क्योंकि 100 लगा दीजिए, और बराबर किसके है, 110 के बराबर। यहाँ से बड़ी ही आसानी के साथ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 96x हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ खत्म हो जाएंगे, 91x हो जाएगा। और ये वैल्यू दे रखी है हमें 110 के बराबर। यहाँ से ये खत्म करेंगे तो आ जाएगा 5x बराबर 110, और इससे ये खत्म कर देंगे कितने बार, 22। हमारे जो सवाल का जवाब है वो 22 वर्ष है। अगला हमारा सवाल है, अभय ने, सवाल नंबर 40 है, अभय ने 6000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए ऋण दिया। यदि 2 वर्ष के बाद उसे कुल 6615 रुपए प्राप्त हुए तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखिए मैंने एक सूत्र लिखाया था इसके लिए आपको। सूत्र क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज वाले में यहां दर निकालने के लिए मैंने एक सूत्र लिखाया था, यहाँ मिश्रधन बट्टे मूलधन -1 इंटू 100। यहां से बड़ी आसानी से निकल आता आंसर इस सवाल का। देखिए अब यहाँ क्या है, मिश्रधन कितना दे रखा है सवाल में, मिश्रधन दे रखा है 6615, ठीक। मूलधन कितना दे रखा है, 6000, ठीक है। यहां से ये हो जाएगा -1 इंटू 100, ठीक है। अब काट पीट कीजिए, 3 से ये कट जाएगा कितने बार, 2000 बार, और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 3 5 15, ठीक। अभी ये 5 से कट जाना है, 5 से ये कट जाएगा 400 बार, और ये 5 से कट जाएगा कितने बार, 5 के 20, और 5 के 20, 5 एकम 5, 441 बार। तो ये जो सवाल आगे बन गया वो अंडर रूट में 441 अपॉन 400 -1 इंटू 100 ये बन गया। तो आप लोग बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं। ये 21 का वर्ग है, ये 20 का वर्ग है, यहाँ 21 बट्टे 20 हो जाएगा -1 गुणा 100। तो यहां से ये जो बचेगा वो 1 बट्टे 20 गुणा 100 हो जाएगा। यहां से ये खत्म हो जाएगा कितने बार, 5 बार। सवाल का जवाब है कितना, 5%। समझ में आया होगा, ये सूत्र मैंने पहले ही लिखा दिया है आप लोगों को। देखिए सवाल नंबर 41 मैंने छोड़ दिया है क्योंकि सवाल नंबर 40 जो अभी यहाँ कराया था उसी जैसा है, समान है बिल्कुल, तो आप लोग कर सकते हैं, और फिर नहीं हो तो मैं बता दूंगा। देखिए अगला है 25%, सवाल नंबर 42 है, 25% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितनी धनराशि उधार दी जानी चाहिए ताकि 2 वर्ष बाद 7031.25 रुपए प्राप्त किए जा सके। हमें जो ये दे रखा है ना वो मिश्रधन दे रखा है। और देखो मैंने एक बात बताई थी आपको
कि दर दे दिया जाए और कुछ भी पूछ ले, बड़ी आसानी से निकालेंगे। 2 वर्ष का समय है तो दर दे रखा है आपको 25%, तो फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। यहाँ से 25 से ये खत्म हो जाएगा, कितने बार 1/4 आ जाएगा यहाँ से। अब समय 2 वर्ष का दे रखा है तो 1/4 लिख लीजिए और 1/4 लिख लीजिए। यहाँ से ये और यहाँ से ये, मैंने बताया इन हारों का गुणा करते हैं तो 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 का 1/4 निकालेंगे कितना आएगा, 4, और इसका 1/4 निकालेंगे कितना आएगा, 4। अब 4 का 1/4 निकालेंगे कितना आएगा, 1। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी को तो बताइए। अच्छा, अब आगे क्या करना है देख लीजिए आराम से। क्या करना है, यहाँ हमें जो दे रखा है सवाल में वो मिश्रधन दे रखा है। तो देखिए मैंने बताया था ये वाला साधारण ब्याज होता है, ये वाला पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और जो नीचे दिया रहता है वो अंतर होता है, और इन सब को जोड़ लेंगे तो ये मिश्रधन हो जाता है। तो हमारे हिसाब से मूलधन ये है, सवाल के हिसाब से हमें निकालना है प्रिंसिपल, और हमारे हिसाब से मिश्रधन कितना है देख लीजिए। यहाँ से 16 ये हो गया, 4 4 8 ये हो गया, और ये 9, तो 9 और 16 तो कितना हो जाएगा, ये 25। ये 25 हो गया, और इस 25 मिश्रधन हमारे हिसाब से 25 है, सवाल के हिसाब से दे रखा है 7031.25। ठीक, अब यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो लगा सकते हैं। ठीक, अब इससे ये खत्म कर दो, 25 से ये खत्म हो जाएगा कितने बार, 25 दूनी 50, यहाँ 50, 25 अट्ठे 200, 3 बचेगा, 25 एकन 25, और 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125। यहां से ये खत्म हो गया इतना। अब फिर 25 से काटना चाहो तो बिल्कुल काट दीजिए, 25 से ये 4 बार कट जाएंगे और 25 से ये कट जाएगा, 25 एकन 25, 3 बचे, 25 एकन 25, 25 एकन 25, 3 बचेंगे, यहाँ 3 31 हो गया, 25 एकन 25, 31 में से 25 के 6 बचे, और 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, तो यहाँ बचे 12, 25 पंजे 125 हो गया। ये 4 से ये कट जाना है 4 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आराम से हमारे सवाल का जो प्रिंसिपल आएगा वो क्या आएगा, 4 पन्नू 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 1 4 एकन 4 1 5 और 4 एकन 4। हमारे सवाल का जो जवाब है वो क्या है, 4500 रुपए। बताओ किसी को किसी प्रकार। अगला सवाल है, देखिए 43 वाला सवाल इसी जैसा है, 42 जैसा, तो आप लोग कर लेंगे और नहीं आए तो फिर पूछ लेंगे। और ये 44 है, 44 भी ऐसा ही है, ठीक है। और 45 सवाल नंबर 40 और 41 जैसा ही है, तो बड़ी ही आसानी से कर लेंगे, एक जैसा ही सवाल है। ना आए तो पूछ लेना, फिर कमेंट में बता देना। अगला सवाल नंबर 46 है, इसे हम हल करेंगे। देखिए क्यों हल करेंगे, क्योंकि दर अलग अलग दे रखा है। सवाल है 10,000 रुपए की राशि पहले वर्ष 10% की दर पर, दूसरे वर्ष 15% की दर पर तथा तीसरे वर्ष 25% की दर से ब्याज लिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। ठीक है, ये धनराशि पूछ रहा है, मतलब मिश्रधन कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए समझेंगे, दर तीनों वर्ष अलग अलग है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पहले वर्ष 10% है तो कितना आ जाएगा, 1/10, 1 2 और 3, 3 वर्ष 3 बार है तो 3 बार कर लेंगे। ये 3 वर्ष है तो 4 वर्ष होता तो 4 बार कर लेते हैं यहाँ से। अब अगला जो दर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, 15%, तो 15% का जो दर निकालेंगे बट्टे 100 हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 से ये कट जाएगा कितने बार, 20। ठीक है, 20 पंजे 100, तो यहाँ से कितना आएगा, 3/20 आ जाएगा। और अगला है 25%, तो 25% को लिख सकते हैं 1/4, 2500 की 100 तो 1/4। अभी आप लोगों को पता है कि मूलधन जो बनाते हैं इन सभी का गुणा कर लेते हैं, तीनों का, तो इन सभी का गुणा करेंगे कितना आएगा, 800 आएगा। अब 800 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा, 80। ठीक, अब देखिए यहाँ अगर दर समान होता है तो सीधा यही लिख देते हैं, पर दर अलग अलग है तो इसका भी अलग आएगा।
80 का 3/20 निकालेंगे, सो 20 से ये कट जाएगा कितने बार, 40 बार, तो 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, यहाँ 800 का 3/20, इससे ये खत्म, इससे ये 40 बार, तो 4 तिया 12, 120 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 120 आ गया। अब इससे ये भाग देंगे, 1/4 निकालेंगे, तो 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा, 200। ठीक, अब 80 का 3/20 निकालेंगे, तो इससे ये कट जाएगा 4 बार, 4 तिया 12 आ जाएगा, और 80 का 1/4 निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, और इन दोनों का हम निकालेंगे अभी आराम से। देखिए ये हो जाएगा कितना, 132। तो 132 का 1/4 निकालेंगे तो 4 तिया 12, और 4 तिया 12 कितना आ जाएगा, 33। बस, अब इतना सा सवाल है हमारा, बड़ी ही आसानी के साथ करेंगे और समझ लेंगे। देखिए अब हम निकालना क्या है, हमें मिश्र धन ही तो निकालना है, तो मिश्र धन निकालना है। देखिए मूलधन हमारे हिसाब से कितना है, 800, और सवाल के हिसाब से जो मूलधन दे रखा है वो बताइए कितना है, 10,000। ठीक, सवाल के हिसाब से ये, अब मिश्र धन निकालना है, तो हमारे हिसाब से जो मिश्र धन है वो ये और ये वाला सब जोड़ के। ठीक, तो यहाँ से 200 ये, और 120 और 80 कितना, 200, ये 400 हो गया, 430, 430 और 460, 465। सही है ना, ये 200, 400, ठीक है, ये 465 हो गया, और 800 जोड़ लेंगे, तो ये वाला हमारा मिश्रधन हो गया। कितना हो गया, 1265। यहाँ से हमारे हिसाब से जो मिश्रधन 1265, सवाल के हिसाब से ये अमाउंट निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 4 से ये 2 बार खत्म हो जाएंगे, 4 से ये 25 बार खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, 25 का गुणा इसके साथ और 2 का भाग कर दीजिए, तो 25 पंजे 125, कितना बचा, 12, और 25 छक्के 150, 150, तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये 16 बचेगा यहाँ पर, और 25 दूनी 50, 66 हो गया, और 25 एकन 25 और 6 31, तो ये आ गया। अभी 2 का भाग दे देंगे इसके साथ, तो उत्तर जो हमारा होगा वो आ जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30, 1, 2 8 16, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 15,812.5। कौन सा है, डी ऑप्शन, यही हमारे सवाल का आंसर है।